नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के एकादश अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है महात्मा अर्जुन को। विराट स्वरूप जिसमें सारे ग्रह, नक्षत्र, काल, अकाल, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, जीवन, मृत्यु सब कुछ दिखता है। इसके अलावा उन्होंने भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप को भी दिखाया, विष्णु रूप को, और मनुष्य रूप में तो थे ही। ये सब कुछ देख करके भयावह रूप को अर्जुन भयभीत हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और फिर से चतुर्भुज रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना को स्वीकार के चतुर्भुज रूप फिर से दिखाते हैं और क्या कहते हैं इसी पे चर्चा कर रहे हैं। अपने विराट स्वरूप को दिखाने के बाद चतुर्भुज दिखाते हुए कहते हैं कि ये स्वरूप मैंने तुमको तुम पे प्रसन्न होकर दिखाया है और ये स्वरूप सब नहीं देख पाते हैं। आगे क्या कहते हैं वो भी देखें। कहते हैं 47वें श्लोक में, वेद यज्ञात ध्यान दानैन चा क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपा शक्य अहम न लोके द्रष्टुम तदन्ये कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञ अध्ययन दानैन चा क्रियाभिर्न तपैरुग्रह। तपोभिरुग्रह उग्र तप, तपय भी रुग्रह मतलब उग्र तप से, न क्रिया भी और ना ही कोई क्रिया यानी कर्म से, न दान से, दानयन दान से भी नहीं, न वेद यज्ञ न अध्ययन, न अध्ययन से, न दान से, न विद्या से, न ही कर्म से, किसी भी तरीके से यह रूप देखा ही नहीं जा सकता। एवं रूपा शक्य हम न लोके द्रष्टुम तदन्ये कुरु प्रवीर। ये सिवाय मेरी कृपा के और किसी भी तरह से नहीं देख रखा जा सकता। हे कुरु प्रवीर यानी कुरुवंशियों के वीर पुरुष अर्जुन, ये किसी तरह से संभव ही नहीं है। भगवत गीता में कई बार उन्होंने कहा कि मुझको कोई तत्व से जान नहीं सकता, न ज्ञान से, न विद्या से, न अध्ययन से, न कर्म से, और फिर यहां पर कह रहे हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। इस पे हम लोगों ने कई बार चर्चा किया और ये फिर से आया है श्लोक। हालांकि कृष्ण जैसी चेतना एक ही बात को बार बार नहीं कहते हैं। अगर कहते हैं तो संदर्भ दूसरा होता है, अर्थ दूसरा होता है, उद्देश्य दूसरा होता है। अगर एक ही बात कहीं और कही है या एक जैसी बात कही तो संदर्भ दूसरा होगा, अर्थ दूसरा होगा, उद्देश्य दूसरा होगा। यहां पे ये बात कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अर्जुन, ये विराट स्वरूप सिर्फ और सिर्फ मेरी कृपा से तूने देखा और मेरी कृपा से ही देखा जा सकता है। इसका ये एक सामान्य अर्थ है जो भाष्यकारों ने किया है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है या और भी कुछ लोगों ने ये कहा है कि कृष्ण का ये तात्पर्य कतई नहीं है कि आप अध्ययन ना करो, आप कर्म ना करो, आप दान ना करो। वो भी जरूरी है संसार का खेल चलते रहने के लिए या जीवन अच्छे तरीके से गुजरने के लिए, अपने मन की शांति और संतुष्टि के लिए, एक दूसरे के भले के लिए ये जरूरी है। तप भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है। पर जहां परम को अनुभव करने की बात है, ये एक स्थिति के बाद आवश्यक नहीं रह जाते, निरर्थक हो जाते हैं। लेकिन करना पड़ेगा। तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, वो भी जरूरी है।
जैसे कल हम लोगों ने उदाहरण में क्या देखा कि बारिश हो रही है, लेकिन पानी घड़े में तभी भरेगा जब घड़ा वहां पे बारिश के नीचे होगा और सीधा होगा, उसका मुख खुला होगा, उसकी पात्रता पूरी होगी तो भर जाएगा। ऐसे ही विराट स्वरूप का परम का अनुभव क्या होता है, सिर्फ पात्रता पैदा करने तक की होती है और यह पात्रता समर्पण से होती है। ध्यान, विद्या, कर्म ये सारी चीजें जरूरी होते हैं वो पात्रता पैदा करने तक के लिए, लेकिन उस विराट का अनुभव के लिए सिर्फ समर्पण ही जरूरी होती है। तंत्र के बड़े बड़े अनुभवी जो रहे हैं, योग के बड़े बड़े अनुभवी जो रहे हैं, आप उनकी पुस्तकें पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्हें जो परम तत्व का बोध हुआ है वो सब कुछ छोड़ने के बाद ही हुआ है। जब हमने सारी कोशिशें छोड़ दी तभी उनका अनुभव हुआ है और मेरी कोई पात्रता नहीं थी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। कंट्राडिक्टरी लग सकती है, लेकिन जब आप अध्यात्म में गहरे उतरोगे तो उस कंट्राडिक्शन में भी एक सूत्र मिलेगा, एक अर्थ मिलेगा, एक भाव मिलेगा और तब इस श्लोक का अर्थ समझ में आएगा। जहां तक एक और सूक्ष्म बात यह होती है कि जब व्यक्ति कर्म करता है, तप करता है, दान देता है, तो उसका अहंकार जरूर बढ़ जाता है, चाहे कम बढ़े चाहे ज्यादा बढ़े, कहीं ना कहीं उसके अंदर कर्ता का भाव आ ही जाता है और कर्ता ईश्वर के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता। या फिर अगर कर्ता बनते भी हो तो कर्ता का जो भाव है वही बाधा बन जाएगा। परमात्मा बाधा नहीं है, यो कर्ता होने का भाव बाधा हो जाता है। तो कर्ता होने का भाव न पैदा हो उसलिए उन्होंने ये कहा, और कोई वजह नहीं है। अगर आपका कर्ता होने का भाव शुरू से नष्ट हो जाए तो परमात्मा मिला ही हुआ है। निष्काम कर्म योग में यही तो है कि कर्ता होने का भाव ही नहीं रखना है। जब हम कर्ता ही नहीं है तो फिर जो कुछ है वही परमात्मा है। कर कौन रहा है फिर? परमात्मा। कोई तो कर ही रहा ना। जब मैं नहीं कर रहा हूं, कार्य हो रहा है, तो कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। ऐसे ही ज्ञान के संदर्भ में समझे और दूसरी चीजों में समझे। कृष्ण अर्जुन से ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन के अंदर कोई अहंकार न पैदा हो जाए। अभी तक तो उसने जो भी उपलब्ध किया था भौतिक सत्ता में उपलब्ध किया था, राज्य जीत लिए थे, ज्ञान प्राप्त कर लिए था, इज्जत प्राप्त किया था, सब कुछ प्राप्त किया था, लेकिन वो भौतिक था। आज उसने परम को देखा, परम का अनुभव किया, तो वो कहीं फिर बाधा न बन जाए उसको लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए। तो मित्रों, अब अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं ये हम कल देखेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। अभी तक हम लोगों ने 48 श्लोकों तक चर्चा किया है इस अध्याय के 55 श्लोकों में। 5, 2, 7 श्लोक और हैं इस अध्याय के। फिर उसके बाद ये विश्वरूप दर्शन योग पूर्ण होगा। लेकिन अभी हमारी यात्रा 7 पड़ावों तक और है, तो हमारे साथ बने रहिए, आनंद लेते रहिए विश्व रूप दर्शन अध्याय का। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। तब तक यानी कल शाम तक के लिए। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी तरह, इसी अध्याय पे चर्चा करने के लिए। शुभ रात्रि।